नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब बाजार ओपन होने वाला था तो बाजार के पास दो ट्रिगर्स थे, दोनों के दोनों थे नेगेटिव। एक तो अंतरराष्ट्रीय बाजारों से संकेत कमजोर थे, अमेरिकन मार्केट्स गिरकर बंद हुए थे। एशिया बाजारों की हालत कुछ उतनी अच्छी नहीं थी, सिर्फ निक्के पॉजिटिव था, बाकी सब लालम लाल थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था एक दायरे में रहेंगे। ऊपर से जो दूसरा नेगेटिव ट्रिगर था वो था कच्चा तेल। $90 के पार निकल गया, आफत बन जाएगी भारत के लिए अगर यहां से और तेजी पकड़ ली क्रूड ने तो ये जो दो ट्रिगर्स थे ये नेगेटिव पड़ सकते थे मार्केट के लिए, लेकिन उसके बावजूद हमारे बाजार तेज खुल गए, हल्की तेजी के साथ खुले 19,581 के लेवल पे। उसके बाद जोश दिखाया तो 19,604 के आसपास गए थे, लेकिन उसके बाद 11 बजे के आसपास बाजार को पता लगा ये तेजी टिकाऊ नहीं है। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, बैंकिंग स्टॉक्स पे दबाव बना और उसके बाद निफ्टी पे भी ऊपरी स्तरों पर दबाव बनना शुरू हुआ। दिन का लो लगा 19,491 का, लेकिन 1:30 बजे के बाद इतनी तगड़ी रिकवरी लोअर लेवल से आई है तो ये हुआ है गेम निचले सुरों से फिर से पलट गए और ये 4 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं। पॉजिटिव क्लोजिंग निफ्टी ने दिखाई है। आज के दिन की जो क्लोजिंग आई है वो है 19,611, हाई लगाया 19,636। 36 पॉइंट्स गेन्स आपको क्लोज टू क्लोज बेसिस पे दिखाई देंगे, लेकिन पिक्चर क्लोज टू क्लोज की नहीं है। निचले स्तरों से बहुत तगड़ी रिकवरी निफ्टी ने दिखाई। निफ्टी बैंक 123 अंक गिरकर बंद हुआ है 44,409 के लेवल पे, लेकिन निचले स्तरों से संभल गया। हाँ, वो संभलने की रफ्तार निफ्टी के मुकाबले कम थी। सेंसेक्स 100 अंकों की बढ़त के साथ 65,880 के लेवल पे बंद हुआ। एडवांसेस 24 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 27 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि तगड़ी रिकवरी निफ्टी ने दिखाई, उसमें आज के दिन का लो निफ्टी का है 19,491, क्लोजिंग हुई है 19,611 के लेवल की, यानी कि 120 पॉइंट्स बैठते हैं, करीब करीब 0.6% का गेन लोअर लेवल से। निफ्टी बैंक 44,207 का लो है दिन का और 44,409 की क्लोजिंग है, यानी 202 अंकों का सुधार निचले स्तरों से देखने को मिला। निफ्टी गेनर्स में आप टाटा कंज्यूमर को पाएंगे। आज एफएमसीजी और फार्मा स्टॉक्स पे अच्छा रुझान देखने को मिल रहा था। टाटा कंज्यूमर 4% ज्यादा चढ़ा है, डेविस लैब्स 0.25% उछल गया, ब्रिटानिया 1.5% उछल गया। इसके अलावा भारती एयरटेल और एचडीएफसी बैंक का सहारा था, दोनों ही स्टॉक्स 1.5% के आसपास तेज होकर बंद हुए हैं। निफ्टी लूजर्स में मेटल स्टॉक्स का दिन बिल्कुल नहीं था, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच के बाद। टाटा स्टील 0.2% हल्का हुआ, हिंडाल्को 1.5% से ज्यादा लुढ़क गया। इसके अलावा एक्सिस बैंक 1.5% नीचे बंद हुआ है। एनटीपीसी इंडसइंड बैंक में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में वोडा आइडिया बहुत जबरदस्त उछाल स्टॉक में देखने को मिला और पिछले कुछ दिनों से कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर है ये मार्केट का। आज भी 7.5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। पेट्रोनेट एलएनजी कल से ही चढ़ना शुरू हुआ है आज, लेकिन दिन में 7% उछलता हुआ नजर आया। इंडस स्टार्स 4% उछल गया। एमजीएल और सिंजीन 4% के करीब उछलते हुए नजर आए। एफएनओ लूजर्स में हिंद कॉपर 3% लुढ़का है। डिक्सन, मन्नापुरम, एबी कैपिटल, पीएनबी 2.5% के आसपास टूटते हुए नजर आए। मिड कैप्स का तो जलवा है मार्केट में, इंडेक्स पे कुछ नहीं हो रहा। मिड कैप स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी है, उसमें आज नंबर आ गया एमटीएनएल का, अचानक से चढ़ गया ये स्टॉक 7.5%। टेलीकॉम स्टॉक्स में आज के सत्र में बेट लगी है अक्रॉस द बोर्ड। वोडा आइडिया, भारती एयरटेल, एमटीएनएल, ये स्टॉक्स तेज हैं। मिड कैप में एमटीएनएल चढ़ गया। इसके अलावा रिलायंस पावर 7% ज्यादा चढ़ गया। एमएमटीसी 7% चढ़ा है। केआरबीएल 7% चढ़ा। जिलेट 6% ज्यादा चढ़ गया। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट तो वन वे ट्रैक पे ऊपर है, अभी 6% ऊपर बंद हुआ है आज। मिड कैप लूजर्स भी हैं, जिसमें डेटा पैटर्न्स को पाएंगे आप, 6% नीचे बंद हुआ। शिपिंग कॉर्पोरेशन 0.6% टूट गया। आज हुआ ये सरकारी खेमे में मुनाफा वसूली आई है। सरकारी कंपनियां यहां पर जो पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त चाल थी, आज प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे थे। आईएफसीआई इस स्टॉक में 5% का डेंट पड़ गया। रेलवे स्टॉक्स में आईआरएफसी, आरवीएनएल, इन स्टॉक्स पे 4% से 5% की करेक्शन देखने को मिली। इसके अलावा अन्य कंपनियां हैं जैसे कि एनसीसी, एलिकॉन, एचएससीएल, पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा रनअप था, आज प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे थे 4 से 5% के आसपास की। सेक्टर स्पेसिफिक पहले पायदान पे आएगा एफएमसीजी, लीडरशिप संभाली टाटा कंज्यूमर ने। अटकल ये है कि हल्दीराम में 51% हिस्सा खरीदना चाहता है टाटा कंज्यूमर, लेकिन जो वैल्यूएशन हल्दीराम को दे रहा है उससे हल्दीराम खुश नहीं है। पर आज ये स्टॉक 4% उछला हुआ था। रैडिको, मैकडॉवल दोनों स्टॉक्स 2.5% से 3% चढ़ गए। खपत से जुड़ी कंपनियां तेज थी। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर, कोलगेट, एमामी, मैरिको 1.5% से 2% चढ़ गए। फार्मा स्टॉक्स का नंबर आ गया। सिंजीन 4% चढ़ गया। टोरेंट फार्मा 2.5% ऊपर था। ल्यूपेंट, डेविस लैब्स, लाल पाथ लैब, ऑरबिंदो फार्मा, सिप्ला 1.25% से करीब करीब 2% उछलते हुए नजर आए। पेरिफेरल्स में खरीदारी है। मिड कैप स्पेस में तेजी है। पेपर, ये सेक्टर एकदम से लाइमलाइट में आया है और राइटिंग पेपर की डिमांड जो है वो एकदम से बढ़ गई है। कीमतें बढ़ने का भी बाजार में इस समय न्यूज निकल के आ रही है और उसका इंपैक्ट जो है वो पेपर स्टॉक्स पर देखने को मिला। मल्लू पेपर 16.25% उछला है। ओरिएंट पेपर 15.5% उछल गया। एस्ट्रॉन पेपर 14.5% का रिटर्न दे रहा था। अक्रॉस द बोर्ड ही खरीदारी थी, पूरा सेक्टर एकदम से तेज था। शेषशाही पेपर, आंध्रा पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर 13% ज्यादा उछले हुए हैं आज।
पदम जी, जीनस पेपर, इमामी पेपर, स्टार पेपर, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, जेके पेपर 7% से करीब करीब 12% उछल गए हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी दिखाई दे रही थी, बहुत ही शार्प आज के सत्र में तेजी थी। एक और सेक्टर है शुगर, जहां पर पिछले कुछ दिनों में अच्छी चाल बन रही है, लेकिन आज के सत्र में बहुत सारे स्टॉक्स में एकदम से ब्रेकआउट आ गया, एक साथ ही चल गए। और खबर यहां पर है कि 6 साल की ऊंचाई पर घरेलू शुगर कीमतें पहुंच गई हैं, उसका एक इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। शुगर में आज अवध शुगर 10% चढ़ा है। ईआईडी पैरेट तो कमाल ही कर रहा था, ये स्टॉक 8% चढ़ गया, कंसिस्टेंटली चढ़ा है हर घंटे आज के सत्र में। इसके अलावा मवाना शुगर 7% उछला है, धामपुर शुगर, द्वारिकेश शुगर, रेणुका शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग सब ऊपर थे आज, 4% से करीब करीब 6.5% ऊपर। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी तेजी बनी। फैक्ट 20% का अपर सर्किट लॉक, मद्रास फर्टिलाइजर 8% चढ़ गया, आरसीएफ एनएफएल 5% 6% चढ़ गए। तो जो एग्री क्षेत्र से जुड़ी कंपनी है यहां पर तेजी बनी। शुगर, फर्टिलाइजर, चावल कंपनियां केआरबीएल, एलटी फूड, ये सब तेज थे आज। पीएसयू बैंक्स पे आज मुनाफा वसूली थी, पिछले कुछ 2 ट्रेडिंग सेशन से हायर लेवल पे रिट्रेस कर रहे हैं, दबाव है। पीएनबी 2.25% उड़ गया, यूनियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इन सब स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। रत्नावीर प्रिसीजन का जो आईपीओ है उसको बहुत ही तगड़ा रिस्पांस मिला है, कुल 94 टाइम्स सब्सक्राइब होकर ये बंद हुआ है। प्राइस बैंड 93 से 98 रुपीज प्रति शेयर का रखा गया था, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। 135.24 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 29.79 करोड़ रुपीस का ओएफएस था, ओवर सब्सक्राइब हो गया। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स का आईपीओ आज से खुला है, 8 सितंबर तक खुला रहेगा। पहले दिन 0.89 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। प्राइस बैंड 695 से 735 रुपीज प्रति शेयर का रखा गया है। 542 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, 327 करोड़ रुपए का ओएफएस। अब आगे क्या होगा देखिए, आज बाजार में निचले स्तरों से एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला और उम्मीद यही थी कि नीचे पुट राइटिंग बहुत सॉलिड है। एफआईएस की पिछले कुछ दिनों से इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस बढ़ती चली जा रही हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में उतने जबरदस्त आंकड़े नहीं हैं, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस बन रही थी और पुट राइटिंग नीचे इंडेक्स में बहुत तगड़ी खड़ी हुई है। तो उस हिसाब से कोई भी डिप आता है तो फिर खरीदारी हो सकती थी, लेकिन आज के सत्र में तो कमाल ही हो गया, बहुत ही अच्छा पुल बैक देखने को मिला 1:30 बजे के आसपास। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, कोई भी गिरावट फिर से खरीदारी का मौका होगा तो फर्स्ट सपोर्ट जोन के आसपास जाएंगे, वहां से फिर से पुल बैक बन सकता है। निफ्टी ने आज 19,584 का लेवल क्रॉस कर दिया, उसके ऊपर टिक गया, क्लोजिंग आ गई है 19,600 के लेवल के ऊपर। तो टेक्निकल सेटअप स्ट्रॉन्ग है, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से नीचे जाते हैं तो उसके बाद एक पुल बैक आ जाता है। आज हुआ यह कि 19,550 19,600 की पुट में फिर से राइटिंग हो गई, बहुत ही जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ था, खुले सौदे खड़े हो रहे हैं, यानी कि अभी बाजार 19,500 19,550 के लेवल को भी तोड़ने को तैयार नहीं है नीचे। निफ्टी पर अगला अहम स्तर जो है वो है 19,645, जो कि 9 अगस्त का हाई पॉइंट है। इस लेवल के ऊपर गए तो बुल्स का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा और उम्मीद है कि इस लेवल को दस्तक देंगे या फिर इसके ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि G20 समिट शुरू होने वाली है 9 और 10 सितंबर को। उससे पहले बुल्स के पास एक बेहतरीन मौका है और हम लगातार देख रहे हैं कि बाजार में लोअर लेवल से खरीदारी आ रही है। हाँ, बैंक निफ्टी थका हुआ है, 19 सत्रों से 44,600 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दिखाई और आज निफ्टी पिछले दिन के लो के नीचे गया था, रिकवर कर गया। बैंक निफ्टी नीचे गया था, लेकिन बैंक निफ्टी की कन्विक्शन जो थी वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी। और जैसे मैंने कहा, G20 समिट अगला बड़ा ट्रिगर है मार्केट के लिए। ऊपर से एक और फैक्टर है, दैट इज क्रूड। आज थोड़ा रिट्रेस हो गया, ऊपरी स्तरों पे भाव थोड़े हल्के हुए हैं तो शेयर बाजार को सपोर्ट मिल गया, लेकिन अगर ये 90 के ऊपर चलना शुरू हो गया, 100 के आसपास पहुंच गया तो ये आफत बन जाएगी भारत के लिए। तो क्रूड पे बहुत ही पैनी नजर है ट्रेडर्स की। उसके अलावा G20 समिट है, निफ्टी और निफ्टी बैंक के कौन से एग्जैक्टली लेवल्स हैं जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो। साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स और ऑप्शंस का पूरा एनालिसिस, मार्केट आउटलुक, ये मिलता है आपको मॉर्निंग रिपोर्ट में, जो बाजार शुरू होने से पहले ही आपके साथ शेयर कर दिया जाता है बिस्तक कम्युनिटी पेज पे यूट्यूब पे, लेकिन एक्सेसिबल होता है सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को। जी हाँ, 3 कैटेगरी के प्लान्स बिस्तक ने लॉन्च कर रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी जानकारी आपको बिस्तक के यूट्यूब पेज पे मिल जाएगी। कॉस्टिंग रखी गई 159, 299, 599 रुपीज पर मंथ रिस्पेक्टिवली। ढेर सारे फीचर्स मौजूद हैं। एक तो ओपनिंग न्यूज़लेटर की सुविधा है, इसके अलावा कोई भी सवाल आप पूछते हो तो लाइव चैट शो में आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है। साथ साथ वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है। मैं आपको प्लैटिनम मेंबर्स के लिए, जो कि हाईएस्ट ग्रेड प्लान है, उसी के फीचर्स बता रहा हूँ। बाकी लोअर ग्रेड प्लान्स में फीचर्स थोड़े कम है, तो उसको आप स्टडी जरूर कर लीजिएगा। वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है। बिस्ट चैट के माध्यम से बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा है, बाजार के एक्सपर्ट्स आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे। इसके अलावा तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है और क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलता है, जहां पर बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। 10 बजे FNO अड्डा बिस्तक ने शुरू किया है, डेरिवेटिव मार्केट का शो है जिसमें मार्केट डायरेक्शन प्रेडिक्ट करते हैं बाजार के टॉप एक्सपर्ट्स और वायदा कारोबार में कौन से सौदे आपको ज्यादा मुनाफा दे सकते हैं, इस पे
एनालिसिस करते हैं बाजार के टॉप एक्सपर्ट्स। लेकिन वायदा कारोबार में ट्रेडिंग तभी करेगा जब आपकी पकड़ एफएनओ में बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि सभी कहता है कि 10 में से 9 इक्विटी ऑप्शंस ट्रेडर्स नुकसान करते हैं। अगर ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं आती तो कैश मार्केट में धीरे धीरे करके आप पोजीशंस बना सकते हो। लेकिन फिलहाल मार्केट में कोई भी डिप आ रही है तो खरीदारी हो रही है और अभी सेटअप पॉजिटिव है। 19,645 19,650 के ऊपर अगर निकल गए तो उसके बाद बुल्स कमाल कर सकते हैं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।